हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशबू सिंह है और मैं यहाँ पर जो है वो 5th पार्ट है विविध का वो कंप्लीट कर रही हूँ। और इसका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ तक हम पढ़ चुके थे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तक। तो ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला और अंतर्राष्ट्रीय समझ, इन सब के लिए दिया जाता है। तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किस किस के लिए? शासकीय सेवा, ठीक है, जो भी शासकीय सेवा करता है उनके लिए। समुदाय नेतृत्व, यदि कोई इंसान समुदाय में नेतृत्व करता है, जनसेवा, लोगों की सेवा के लिए। पत्रकारिता के लिए। साहित्य और रचनात्मक संचार कला के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 से छठे क्षेत्र उद्गामी नेतृत्व के लिए भी दिया जाता है। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसकी सहायता से? फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 से छठे क्षेत्र उद्गामी नेतृत्व, 5 क्षेत्र में तो पहले दिया ही जाता है, शासकीय, समुदाय नेतृत्व, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला और अंतर्राष्ट्रीय समझ। और फिर ये 2001 से किस क्षेत्र में? उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में भी दिया जाता है। अब आते हैं अपन मान बुकर पुरस्कार। 1969 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। जो मान बुकर पुरस्कार है वो किसके बाद? नोबेल पुरस्कार के बाद, मतलब दूसरे नंबर पे आता है ये कब से दिया जाता है? 1969 से। यह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। मतलब जो बुकर कंपनी है और प्लस ब्रिटिश प्रकाशक संघ है, इन दोनों का जो होता है संयुक्त रूप ये देता है मान बुकर पुरस्कार। यह पुरस्कार किसी एक कथाकृति के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को ही दिया जाता है। ठीक है, एक कथाकृति के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को ही दिया जाता है ये। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्व भर के किसी साहित्यकार को दिया जाता है। मतलब 2 वर्ष में कब? एक बार। इसके तहत 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। कितनी? 60,000 पाउंड की राशि। तो अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, अंतर्राष्ट्रीय समझ और उद्गामी नेतृत्व। मान बुकर पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1969 से। ये नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन देता है? बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशक संघ। ठीक है, वर्ष में कितने? 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, और कितने, इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? 60,000 पाउंड की राशि। अब आता है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो होता है संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इन्हें प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। यह पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 108 श्रेणियों में। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने की पानी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सोने का पानी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना रहता है। सन 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था। किसको? पंडित रविशंकर को। कब? 1973 को। अब आता है फिर 1994 में उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को भी मिला है। ठीक है, ये ग्रैमी पुरस्कार। तो अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, ये पुरस्कार कितने श्रेणियों में बटा होता है? 108। पंडित रविशंकर को कब मिला था? 1973, और उनके शिष्य जो था विश्व मोहन भट्ट को 1994 में। अब आता है पुलित्जर पुरस्कार। ये 1917 से प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। कब से प्रारंभ हुआ? 1917। ठीक है,
कब से दिया जाता है? ये 1917 जोसेफ पुलित्जर के नाम पर। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में इससे विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। अब आता है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, 1995 से। कौन सा? गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 1 करोड़ रुपए। तो अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार जो होता है वो पुलित्जर पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? 1917 में। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जोसेफ पुलित्जर के नाम पर। और यह यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। गांधी शांति पुरस्कार जो था 1995 से। ठीक है, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। और इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 1 करोड़ रुपए और प्रशस्ति लेख। अब आता है कलिंग पुरस्कार। यह पुरस्कार 1952 से प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने वाले सबसे भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक थी। किसकी थी? बीजू पटनायक। कब से प्रारंभ हुआ? 1952 में। कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक। अब यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए भी दिया जाता है। पहले ये क्या विज्ञान को भी लोकप्रिय बताता है। ठीक है, अब आता है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 में शुरू किए गए इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाती है। ठीक है, कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए। और ये कब शुरू किया गया था? 1965 में। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। कौन करता है? भारत सरकार का विदेश मंत्रालय। ठीक है, अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। कलिंग पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1952 में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान की लोकप्रियता को बनाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू, ये विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में 1965 से शुरू किया गया था। और इसमें 25 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, और इसका घोषणा कौन करता है? भारत सरकार का विदेश मंत्रालय। अब आता है मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक वीएस नायपाल। इनको एक कृति क्या थी? इन ए फ्री स्टेट। इनको कब मिला था? ये 1971 में। इन ए फ्री स्टेट किसकी है? वीएस नायपाल। सलमान रुश्दी, इनका जो कृति है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? सलमान रुश्दी। ये 1981। अरुंधति राय, इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है मान बुकर पुरस्कार 1997 में। ठीक है, अरुंधति राय को किस कृति के लिए मिला है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई, इनको मिला है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किसके लिए मिला है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, 2006 में। अरविंद अडिगा, इनको मिला है वाइट टाइगर के लिए 2008 में। किनको? अरविंद अडिगा को मिला है वाइट टाइगर के लिए 2008 में। तो इतना रिवीजन कर लेते हैं। वीएस नायपाल को इन ए फ्री स्टेट के लिए, सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए और अरविंद अडिगा को वाइट टाइगर के लिए। अरविंद अडिगा को मिला 2008 में, किरण देसाई को 2006 में, अरुंधति राय को 1997 में, सलमान रुश्दी को 1981 में और वीएस नायपाल को 1971 में। अब आता है राष्ट्रीय पुरस्कार। गणतंत्र दिवस पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न। यह कला, साहित्य और विज्ञान और बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश के सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। इसको किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। इसके मेडल पर पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। ठीक है, जब पीपल का पत्ता होता है उस पर जो होता है सूर्य का चित्र अंकित रहता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1954 में। ये कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है।
जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था। जो जनता पार्टी है इसके द्वारा ये भारत रत्न है वो कब 1977 में कब क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया। मतलब 1977 में जनता पार्टी ने इसको बंद कर दिया और फिर उसका विरोधी जो कांग्रेस सरकार था उन्होंने 1980 में इसको फिर से शुरू कर दिया। 1980 में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा ने प्राप्त किया था। ठीक है, किसने प्राप्त किया था, मदर टेरेसा ने। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत किसको, लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सत्यपाल आनंद ने किसको, राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में क्या कर दी थी, चुनौती दी थी। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। ठीक है, इसको वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। तो जो भारत रत्न है वो 1977 में बंद कर दिया गया था। 1980 में कांग्रेस ने फिर से स्टार्ट किया है। इसको पहली प्राप्त करने वाली कौन है, मदर टेरेसा है, जब 1980 में दोबारा शुरू किया गया था तब। और मरणोपरांत इसको सबसे पहले किसको, लाल बहादुर शास्त्री को, और फिर सत्यपाल आनंद ने भी मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है उसमें राजीव गांधी को मरणोपरांत देने की घोषणा की थी, मतलब चुनौती दी थी। और भारत रत्न एकमात्र ऐसा रत्न पुरस्कार है जो वरीयता सूची में इसका स्थान है। अब आता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार जो होता है भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा पुरस्कार है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया और 1980 में फिर से शुरू किया गया था पद्म पुरस्कार को। इसमें 3 होते हैं। पद्म विभूषण, ये सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। मतलब ये सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दी जाती है। फिर आता है पद्म भूषण, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला ये तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। दूसरा कौन है, पद्म विभूषण। ठीक है, तीसरा कौन है, पद्म भूषण। अब चौथा कौन सा है, पद्म श्री। ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो पहले नंबर पे राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है सबसे बड़ा, भारत रत्न। उसके बाद दूसरे नंबर पे है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। अब आता है प्रमुख पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति। ठीक है, 1901 से शांति से। अर्थशास्त्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार 1969 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इसमें 7 बिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। अब आता है पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है 1917 से। इसमें कितना, $10,000 दिया जाता है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ, 1917 से पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार ये 1929 से प्रारंभ हुआ है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। 1952 से ये 1000 पाउंड इसमें दिया जाता है। कितना, 1000 पाउंड 1952 से स्टार्ट हुआ है। मान बुकर पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 से। इसमें 60,000 पाउंड दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 60,000 पाउंड। ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में, ये 1958 से। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार कब से दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में 1958 से, 1958 से। भारत रत्न कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये 1969 से, फिल्म के क्षेत्र में। इसमें स्वर्ण कमल मिलता है और 10 लाख रुपए मिलते हैं। दादा साहेब फाल्के में क्या मिलता है, एक सोना मिलता है, एक स्वर्ण कमल और एक 10 लाख रुपए। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1965 से स्टार्ट हुआ है। इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने, 11 लाख रुपए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में। ठीक है, 1958 से ये दिया जाता है। इसमें $50,000
और 2001 से इसमें उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में? साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र। शांति में 1901 से और अर्थशास्त्र का 1969 से। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में कब से? 1917। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। मान बुकर साहित्य के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार जो होता है वो संगीत के क्षेत्र में। भारत रत्न जो होता है कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में। दादा साहेब फिल्म के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ जो है साहित्य के क्षेत्र में। रेमन मैग्सेसे सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में। ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से प्रारंभ हुआ। ऑस्कर 1929 से। कलिंग पुरस्कार 1952 से। मान बुकर पुरस्कार 1969 से। ग्रैमी पुरस्कार 1958 से। भारत रत्न पता नहीं। और ये दादा साहेब फाल्के जो होता है 1969 से। ज्ञानपीठ जो होता है 1965 से। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से। और 2001 से जो है वो उद्गामी नेतृत्व के लिए। अब आता है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कितना? साहित्य के क्षेत्र में 1951 से 91 से। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। वाचस्पति पुरस्कार ये संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये 1992 से 1 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। कितना? 1 लाख रुपए। शंकर पुरस्कार ये भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला के क्षेत्र में इसमें 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितना? 1.5 लाख रुपए। व्यास सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार ये सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार कब दिया जाता है? सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ध्यानचंद्र पुरस्कार ये खेलों में जीवन भर उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 5 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में? खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। 1985 से 5 लाख रुपए 1985 से दिया जाता है 5 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 1961 से 5 लाख रुपए। कब? 1961 से कितने रुपए? 5 लाख रुपए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है 1992 से। ठीक है। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 1992 से। कितने? 7.5 लाख रुपए। भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1957 से 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। भटनागर में कितने? 2 लाख रुपए 1997 से ये स्टार्ट हुआ है विज्ञान के क्षेत्र में। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। शंकर पुरस्कार जो है वो भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला के क्षेत्र में। व्यास पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार जो है वो सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ध्यानचंद्र पुरस्कार खेलों में जीवन भर उपलब्धियों के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। राजीव गांधी खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। तो सरस्वती सम्मान कब से स्टार्ट हुआ? 1991 से। वाचस्पति पुरस्कार 1992 से। कितने से? 1992 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है 1985 से। अर्जुन पुरस्कार 1961 से। अर्जुन पुरस्कार 1961 से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 1992 से। भटनागर पुरस्कार जो होता है 1957 से। भटनागर पुरस्कार 1957। अब आता है धन्वंतरी पुरस्कार ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और बोर्ड लोक पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो धन्वंतरी पुरस्कार जो होता है वो 1971 से दिया जाता है। ठीक है। कब से? 1971 से। और बोर्ड लोक पुरस्कार 1973 से। अब इतना कंप्लीट होता है। अब जैसे कुछ वीरता पुरस्कार हैं। ये भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। इन पदकों का विवरण निम्न है। परमवीर चक्र यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक है। क्या है? ये वीरता को दिया जाने वाला है जो थल, जल, वायु और दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है।
यह मेडल या पदक कांस्य का बना होता है, ठीक है, जिस पर एक ओर इंद्रव्रज अंकित होता है जबकि दूसरी ओर हिंदी व अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है, ठीक है। एक तरफ क्या होता है इंद्रव्रज और दूसरी ओर जो होता है हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र। पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईं ओर बैंगनी रंग के रिबन से लगाता है। जो पदक है उसको सैनिक जो है अपनी कमीज के किस ओर, बाईं ओर बैंगनी रंग के रिबन से लगाता है। तो इस और अब आते हैं महावीर चक्र। यह दूसरा बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक है जो थल, जल और वायु के दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। मतलब ये किस किस के लिए दिया है, ये दूसरा बड़ा है और ये जल, थल और वायु के दुश्मनों के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। किससे बना होता है ये महावीर चक्र? स्टैंडर्ड चांदी का। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है, जिसके 1 और 5 कोण वाले सितारे के बीच राष्ट्रीय चिन्ह अंकित होता है। दूसरी ओर कमल तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है, ठीक है। इसमें दूसरी ओर क्या रहता है? कमल तथा हिंदी व अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। तो इसको अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। तो परमवीर चक्र जो होता है वो सर्वोच्च पुरस्कार है वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला। ये थल, जल और वायु के दुश्मनों के सामने बहादुरी का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, आत्म बलिदान के लिए। ये कांस्य का बना होता है। इसमें इंद्रव्रज जो होता है वो अंकित होता है। जबकि दूसरी ओर क्या होता है, हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा रहता है, ठीक है। और बाईं ओर बैंगनी रंग का रिबन से लगाता है। इसमें जो सैनिक है अपनी कमीज के बाईं ओर लगाता है बैंगनी रंग के रिबन से। महावीर चक्र ये दूसरा बड़ा है वीरता पुरस्कार है। ये भी जल और थल और वायु में दुश्मनों का सामना का बहादुरी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के लिए दिया जाता है। ये स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। इसमें 5 कोण वाले सितारे के बीच एक राष्ट्रीय चिन्ह अंकित होता है और दूसरी ओर कमल तथा अंग्रेजी व हिंदी में महावीर चक्र लिखा रहता है। अब आता है वीर पुरस्कार। यह तृतीय श्रेणी में का वीरता पुरस्कार या पदक है जो थल, जल और वायु में दुश्मनों के सामने साहस, पराक्रम तथा आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है, वीर चक्र। ये भी पदक जो था स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसके 1 और 5 कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र व दूसरी ओर 2 कमल अंकित होते हैं, ठीक है। दूसरी ओर कितने? 2 कमल। और पदक को नीली केसरी पट्टी के साथ पहना जाता है। कौन सी पट्टी? नीली केसरी। विशिष्ट सेवा मेडल यह सेना के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सेना के कर्मचारियों को। अब आता है अशोक चक्र। यह पदक थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। जो थल हुए, जल हुए, नभ हुए, उसमें साहस और पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। जीवन रक्षा पदक ये डूबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस और वीरता कार्यों के लिए पदक प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। जो वीर चक्र है ये भी जल, थल, सेना, वायु के दुश्मनों का सामना, साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। ये तृतीय श्रेणी का है। ये स्टैंडर्ड चांदी का बनता है। इसके 1 ओर जो होता है 5 कोण वाला सितारा और अशोक चक्र होता है, जबकि दूसरी ओर 2 कमल अंकित होते हैं। इसकी पट्टी जो होती है वो नीली केसरी होती है। विशिष्ट सेवा मेडल ये असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र जो होता है ये भी जल, थल और नभ में साहस और पराक्रम और आत्म बलिदान दिखाने के लिए दिया जाता है। जीवन रक्षा पदक ये मतलब किसी को जीवन देने से रिलेटेड है, उसके लिए दिया जाता है। अब आता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। 1969 को किसने पाया था? देविका रानी रोरिक ने, ठीक है। 1969 में 1971 में पृथ्वीराज कपूर ने, इन्होंने मरणोपरांत पाया था। पृथ्वीराज कपूर 1971 में। सुलोचना रूबी नायर, इन्होंने 1973 में। सुलोचना रूबी नायर ने 1975 में। धीरेन गांगुली ने जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया था 1975 में। किसने? धीरेन गांगुली ने। 1977 में नितिन बोस ने। 1977 में किसने? नितिन बोस ने। 1979 में सोहराब मोदी ने। 1979 में किसने? सोहराब मोदी ने।
1981 में नौशाद अली ने 1981 में किसने नौशाद अली ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता था। 1983 में दुर्गा खोटे ने 1983 में किसने दुर्गा खोटे। 1985 में वी शांताराम ने 1985 में किसने वी शांताराम ने। 1987 में राज कपूर ने 1987 में किसने राज कपूर ने। 1989 में लता मंगेशकर ने 1989 में लता मंगेशकर ने। 1991 में भालजी पेड़ारकर ने 1991 में किसने भालजी पेड़ारकर ने। 1993 में मजहूर सुल्तानपुरी ने 1993 में मजरूह सुल्तानपुरी ने। 1995 में डॉक्टर राजकुमार ने 1995 में किसने डॉक्टर राजकुमार ने। 1997 में कवि प्रदीप ने 1997 में किसने कवि प्रदीप ने। 1999 में ऋषिकेश मुखर्जी ने 1999 में किसने ऋषिकेश मुखर्जी ने। तो अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। 1969 में देविका रानी रोडिक ने। 1971 में पृथ्वीराज कपूर ने। 1973 में सुलोचना रूबी नायर ने। 1975 में धीरेन गांगुली ने। 1977 में नितिन बोस ने। 1979 में जो है वो सोहराब मोदी ने। 1981 में नौशाद अली ने। 1983 में दुर्गा खोटे ने। 1985 में वी शांता राम ने। 1987 में राज कपूर ने। 1989 में लता मंगेशकर ने। 1991 में भालजी पेड़ारकर ने। 1993 में मजहूर सुल्तानपुरी ने। 1995 में डॉक्टर राजकुमार ने। 1997 में कवि प्रदीप ने। 1999 में ऋषिकेश मुखर्जी ने। 2001 में किसने पाया था यश चोपड़ा ने। 2001 में किसने यश चोपड़ा। 2003 में मृणाल सेन ने। 2003 में मृणाल सेन। 2005 में श्याम बेनेगल ने। 2005 में किसने श्याम बेनेगल ने। 2007 में मन्ना डे ने। 2007 में किसने मन्ना डे ने। 2009 में डी रामानायडू ने। 2009 में किसने डी रामानायडू ने। 2011 में सौमित चटर्जी ने। 2011 में किसने सौमित चटर्जी। 2013 में गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा ने। 2013 में किसने गुलजार ने। 2015 में मनोज कुमार ने। 2015 में किसने मनोज कुमार ने। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। 2001 में किसने यश चोपड़ा। 2003 में मृणाल सेन। 2005 में श्याम बेनेगल। 2007 में मन्ना डे। 2009 में श्री डी रामानायडू। 2011 में सौमित चटर्जी। 2013 में गुलजार। 2015 में मनोज कुमार। अब आता है 1970 में वीरेंद्रनाथ सरकार ने। 1970 में किसने वीरेंद्रनाथ सरकार ने। 1972 में पंकज मलिक ने। 1974 में बीएन रेड्डी ने। 1974 में किसने बीएन रेड्डी ने। 1976 में कानन देवी ने। 1976 में किसने कानन देवी। 1978 में रायचंद्र बोराल ने। 1978 में किसने रायचंद्र बोराल ने। 1980 में पी जयराज ने। 1978 में किसने रायचंद्र बोराल और 1980 में पी जयराज। 1982 में एलवी प्रसाद ने। 1982 में किसने एलवी प्रसाद ने। 1984 में सत्यजीत राय ने। 1984 में 1986 में बी नाग रेड्डी ने। 1986 में किसने बी नाग रेड्डी। 1988 में अशोक कुमार ने। 1988 में अशोक कुमार। 1990 में औल्की नेनी नागेश्वर राव। 1992 में भूपेन हजारिका ने। 1994 में दिलीप कुमार ने। 1996 में शिवाजी गणेशन ने। 1996 में किसने शिवाजी गणेशन। 1998 में बी आर चोपड़ा ने। ठीक है ना, बी आर चोपड़ा मतलब ये हर 2 वर्ष में दिए जाते हैं। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। 1970 में वीरेंद्रनाथ सरकार ने। 1972 में पंकज मलिक ने। 1974 में बीएन रेड्डी ने। 1976 में कानन देवी ने। 1978 में रायचंद्र बोराल ने। 1980 में पी जयराज ने। 1982 में एलवी प्रसाद ने। 1984 में सत्यजीत राय ने। 1986 में बी नाग रेड्डी ने। 1988 में अशोक कुमार ने। 1990 में नागेश्वर राय ने। 1992 में भूपेन हजारिका ने। 1994 में दिलीप कुमार ने। 1996 में शिवाजी गणेशन ने और 1998 में बी आर चोपड़ा ने। 2000 में जो था आशा भोसले ने। 2002 में देवानंद ने। ठीक है। 2004 में गोपाल कृष्णन ने। 2006 में तपन सिन्हा ने। 2006 में तपन सिन्हा।
2008 में वीके मूर्ति, 2008 में किसने? वीके मूर्ति। 2010 में के बालाचंदर, 2010 में किसने? के बालाचंदर। 2012 में प्राण, 2012 में किसने? प्राण। और 2014 में शशि कपूर, 2014 में शशि कपूर ने। अब आते हैं हम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1994 में डॉक्टर राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने कब प्राप्त किया था? 1954 में। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने कब? 1954 में। डॉक्टर भगवान दास, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 1955 में। ठीक है, भगवान दास, विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों ने कब किया था? 1955 में। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने 1957 में। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत ने कब? 1957 में। धुंधो केशव कर्वे, ये 1958, धुंधो केशव ने कब? 1958 में। विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्होंने 1961 में। ठीक है, विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन, ये कब? 1961 में। राजेंद्र प्रसाद 1962 में, राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था भारत रत्न? 1962 में। जाकिर हुसैन और पांडुरंग वामन काणे को मिला था 1963 में। जाकिर हुसैन और पांडुरंग वामन काणे को कब मिला था? 1963 में। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम थे, कब मिला था? 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला था? 1966 में। इंदिरा गांधी को 1971 में, इंदिरा गांधी को कब मिला था? 1971 में। वराह वेंकट गिरी को 1975 में, वराह वेंकट गिरी को कब मिला था? 1975 में। कुमार स्वामी कामराज को मिला था 1976 में, कुमार स्वामी कामराज को कब मिला है? 1976 में। मदर टेरेसा को 1980 में, मदर टेरेसा को 1980 में। आचार्य विनोबा भावे को 1983 में, आचार्य विनोबा भावे को कब मिला है? 1983। खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में, खान अब्दुल गफ्फार खां को कब मिला है? 1987 में। ठीक है, अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में। भगवान दास, विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू को 1955 में। गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में। धुंधे केशव को 1958 में। विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में। जाकिर हुसैन और पांडुरंग वामन काणे को 1963 में। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। इंदिरा गांधी को 1971 में। वराह वेंकट गिरी को 1975 में। कुमार स्वामी कामराज को 1976 में। मदर टेरेसा को 1980 में। विनोबा भावे को 1983 में और खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में। अब आते हैं गोपालन चंद्रन को, ये इनको मरणोपरांत मिला है 1988 में। कब मिला है? 1988 में। भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को 1990 में, जो भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को कब मिला है? 1990 में। राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को मिला है 1991 में। ठीक है, जो राजीव गांधी है उनको जो है वो मरणोपरांत मिला है। भीमराव अंबेडकर को भी मरणोपरांत मिला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मरणोपरांत मिला है। तो राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को 1991 में। अब्दुल कलाम आज़ाद और JRD टाटा और सत्यजीत राय को 1992 में। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत मिला है। अब्दुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा और सत्यजीत राय को 1992 में। APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली को 1997 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली को 1997 में। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत मिला है और अरुणा आसफ अली को भी जो था मरणोपरांत मिला है। MS सुभालक्ष्मी, C सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत मिला है। तो सुभालक्ष्मी, सुब्रमण्यम और जयप्रकाश को 1998 में। पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमृत सेन और गोपीनाथ बारडोलाई, इनको गोपीनाथ बारडोलाई को मरणोपरांत मिला है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर, अमृत सेन और गोपीनाथ को 1999 में।
ठीक है। जो रविशंकर है, अमर्त्य सेन है और कौन है, गोपीनाथ हैं। इनको कब मिला है, 1999 में। लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कब मिला है, 2001 में। भीमसेन जोशी को 2008 में। भीमसेन जोशी को कब मिला है, 2008 में। सचिन तेंदुलकर और चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राय को 2014 में। सचिन तेंदुलकर और चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव को कब मिला है, 2014 में। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2015 में। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2015 में। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। गोपालन रामचंद्रन को 1988 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को 1990 में। राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को 1991 में। अब्दुल कलाम आज़ाद, जे.आर.डी. टाटा और सत्यजीत राय को 1992 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और गुलज़ारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली को 1997 में। MS सुब्बालक्ष्मी, C. सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण को 1998 में। पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बारदोली 1999 में। लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में। भीमसेन जोशी 2008 में। सचिन तेंदुलकर और चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव 2014 में। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय 2015 में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य, ये 1965 से दिया जाता है। ठीक है। इसमें 11 लाख रुपए, वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वरूप में कितने, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब आते हैं सबसे पहले जो होता है 1965 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, श्री शंकर कुरूप ने। आड़ा कुजाई, ये मलयालम कृति के लिए इन्होंने, आड़ा कुजाई के लिए श्री शंकर कुरूप ने 1965 में। 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय ने गण देवता के लिए ताराशंकर बंदोपाध्याय ने 1966 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। KV पुट्टप्पा व उमाशंकर जोशी ने 1967 में। KV पुट्टप्पा और उमाशंकर जोशी ने कब, 1967 में। ये रामायण दर्शन के लिए, रामायण दर्शनम और निशीथ के लिए। सुमित्रा नंदन पंत ने 1968 में जो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था चिदम्बरा के लिए, जो कि हिंदी कृति है। 1969 में जो था फिराक गोरखपुरी ने, 1969 में किसने, फिराक गोरखपुरी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1970 में फिराक गोरखपुरी ने जो था गुल-ए-नगमा के लिए। विश्वनाथ सत्यनारायण 1970 में जो था श्रीमद् रामायण कल्प वृक्षम के लिए। विश्वनाथ सत्यनारायण ने कब, 1970 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। विष्णु डे ने जो था 1971 में। विष्णु डे ने कब, 1971 में स्मृति सत्ता भविष्यत के लिए। किस लिए, स्मृति सत्ता भविष्यत के लिए। रामधारी सिंह दिनकर ने 1972 में उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर ने ज्ञानपीठ पुरस्कार कब जो है वो उर्वशी के लिए 1972 में। गोपी नाथ मोहंती एवं DR बेंद्रे ने 1973 में। ठीक है। गोपीनाथ मोहंती व DR बेंद्रे ने 1973 में माली मटाल और चार तार के लिए। माली मटाल और चार तार के लिए गोपीनाथ महंती एवं DR बेंद्रे ने। विष्णु सखा खांडेकर ने 1974 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। विष्णु सखा खांडेकर ने आयाती के लिए, ये मराठी है, आयाती। AV अंकिलडम 1975 में चित्तपावन के लिए। AV अंकिलडम ने जो था चित्तपावन के लिए 1975 में। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। 1965 में श्री शंकर कुरूप ने ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय ने ज्ञानपीठ पुरस्कार गण देवता के लिए। 1967 में जो था KV पुट्टप्पा व उमाशंकर जोशी ने रामायण दर्शन के लिए। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत ने चिदम्बरा के लिए। और 1969 में फिराक गोरखपुरी ने गुल-ए-नगमा के लिए। 1970 में जो था विश्वनाथ सत्यनारायण ने श्रीमद् रामायण कल्प वृक्षम के लिए। विष्णु डे ने 1971 में स्मृति सत्ता भविष्यत के लिए। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए। 1973 में गोपीनाथ मोहंती व DR बेंद्रे माली मटाल और चार तार के लिए। 1974 में विष्णु सखा खांडेकर ने आयाती के लिए। और AV अंकिलडन ने 1975 में चित्तपावन के लिए।
1976 में जो होता है श्रीमती आशा पूर्णा देवी ने जो होता है प्रथम प्रतिश्रुति के लिए 1976 में ये प्रथम महिला थी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार लिया था। 1977 में जो होता है डॉक्टर के शिवराम कारंथन ने 1977 में मुकंजिया कनुसुगल के लिए, ठीक है ना, मुकंजिया कनुसुगल के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार डॉक्टर शिव राम कारंथ ने 1977 में। 1978 में जो था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे ने लिया था कितनी नाव में कितनी बार हिंदी में के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे हैं जो 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कितनी नाव में कितनी बार के लिए। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। श्रीमती आशा देवी पूर्णा को कब मिला था, ये प्रथम महिला थी 1976 में प्रथम प्रतिश्रुति के लिए। डॉक्टर के श्रीरामन कारंथम को 1977 में मुकंजिया कनसुगल के लिए, और 1978 में जो होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार के लिए। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को जो होता है मृत्युंजय के लिए 1979 में। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को 1980 में एस के पोटकट को और ओरू देसाती ने कथा के लिए। 1980 में किसको, एस के पोटकट को। अमृता प्रीतम को 1981 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कागज से कैनवास के लिए, ठीक है, कागज से कैनवास के लिए, ये पंजाबी में, ठीक है, 1981 में अमृता प्रीतम को। 1982 में महादेवी वर्मा यामा के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, 1982 में महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए। 1983 में वेंकटेश आयंगर को चिकवीर राजेंद्र के लिए। 1983 में किसको, वेंकटेश आयंगर को चिकवीर राजेंद्र के लिए, ठीक है। 1984 में तक्षी शिवशंकर पिल्लई को ज्ञानपीठ पुरस्कार कायर के लिए, तक्षी शिवशंकर पिल्लई को कायर के लिए कब, 1984 में। 1985 में पन्नालाल पटेल को मानवीनी भवाई के लिए। 1985 में पन्नालाल पटेल को किसके लिए, मानवीनी भवाई के लिए। 1986 में सच्चिदानंद राउत राय को उड़िया साहित्य के लिए। 1986 में किसको, सच्चिदानंद राउत राय। 1987 में विष्णु वामन सिरवाडकर के लिए मराठी साहित्य के लिए। 1987 में विष्णु वामन सिरवाडकर को। 1988 में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को 1988 में तेलुगु साहित्य के लिए। 1989 में कुर्तुर एन हैडर को उर्दू साहित्य के लिए, कुर्तुर एन हैडर को 1989 में। 1990 में विनायक कृष्ण गोकाक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कन्नड़ साहित्य के लिए। अभी तक रिवीजन कर लेते हैं। 1979 को वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को मृत्युंजय के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1980 में एस के पोटकट को ज्ञानपीठ पुरस्कार ओरू देसाती ने कथा के लिए। 1981 में अमृता प्रीतम को ज्ञानपीठ पुरस्कार कागज से कैनवास के लिए। 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए। 1983 में वेंकटेश आयंगर को चिकवीर राजेंद्र के लिए। 1984 में तक्षी शिवशंकर पिल्लई को कायर के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1985 में पन्नालाल पटेल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मानवीनी भवाई के लिए। 1986 में सच्चिदानंद राउत राय को जो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार उड़िया साहित्य के लिए। 1987 को विष्णु वामन सिरवाडकर को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मराठी साहित्य के लिए। 1988 में जो होता है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को तेलुगु साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1989 में कुर्तुर एन हैदर को उर्दू साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1990 में विनायक कृष्ण गोकाक को कन्नड़ साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। उन्नीस में सुभाष मुखोपाध्याय को बांग्ला साहित्य के लिए, सुभाष मुखोपाध्याय। 1992 में जो था नरेश मेहता को हिंदी साहित्य के लिए, नरेश मेहता को हिंदी साहित्य के लिए। 1993 में सीताकांत महापात्र को उड़िया साहित्य के लिए, सीताकांत महापात्र। 1994 में जो था प्रोफेसर यू आर राव को कन्नड़ साहित्य के लिए, प्रोफेसर यू राव राय को। 1995 में एम.टी. वासुदेवन नायर को मलयालम साहित्य के लिए, एम.टी. वासुदेवन नायर को 1995 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1996 में श्रीमती
महाश्वेता देवी को बंगला साहित्य के लिए, ठीक है। महाश्वेता देवी को कब? 1996 में। अली सरदार जाफरी को 1997 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू साहित्य के लिए, अली सरदार जाफरी। गिरीश कर्नाड को 1998 में कन्नड़ साहित्य के लिए, गिरीश कर्नाड को 1998 में किसके लिए? कन्नड़ साहित्य के लिए। निर्मल वर्मा और गुरुदयाल सिंह को 1999 में हिंदी और पंजाबी साहित्य के लिए, निर्मल वर्मा और गुरुदयाल सिंह को 1999 में। 2000 को जो था इंदिरा गोस्वामी को असमिया साहित्य के लिए, इंदिरा गोस्वामी को असमिया 2000 में। राजेंद्र केशव लाल शाह को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2001 में गुजराती साहित्य के लिए। डी जयकांतन को तमिल साहित्य के लिए, डी जयकांतन को काय के लिए? तमिल साहित्य के लिए 2002 में। तो अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। 1991 में जो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार सुभाष मुखोपाध्याय को बंगला साहित्य के लिए। 1992 में नरेश मेहता को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1993 में डॉक्टर सीताकांत महापात्र को ज्ञानपीठ पुरस्कार उड़िया साहित्य के लिए। 1994 में प्रोफेसर U.R. राव को कन्नड़ साहित्य के लिए। 1995 में M.T. वासुदेवन नायर को मलयालम साहित्य के लिए। 1996 में श्रीमती महाश्वेता देवी को बंगला साहित्य के लिए। 1997 में अली सरदार जाफरी उर्दू साहित्य के लिए। 1998 में गिरीश कर्नाड को कन्नड़ साहित्य के लिए। 1999 में निर्मल वर्मा और गुरुदयाल सिंह को हिंदी व पंजाबी साहित्य के लिए। 2000 में जो था इंदिरा गोस्वामी को असमिया साहित्य के लिए। और 2001 में जो था राजेंद्र केशव लाल शाह को ज्ञानपीठ पुरस्कार गुजराती साहित्य के लिए। और 2002 में जो था डी जयकांतन को जो है वो तमिल साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। – 2003 में जो था विंदा करंदीकर को मराठी साहित्य के लिए, ठीक है। विंदा करंदीकर को मराठी साहित्य के लिए। 2004 में रहमान राही को जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था कश्मीरी साहित्य के लिए 2004 में। 2005 में जो था कुंवर नारायण को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2005 में किसको? कुंवर नारायण को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री को 2006 में कोंकणी और संस्कृत साहित्य के लिए, रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 में। ABN कुरूप को जो था 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम साहित्य के लिए, ABN कुरूप को 2007 में मलयालम साहित्य के लिए। शहरयार को 2008 में जो होता है उर्दू साहित्य के लिए, शहरयार को। 2009 में जो था अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को जो था हिंदी कथाकार के लिए जो है वो 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। चंद्रशेखर कंवर को 2010 में कन्नड़ साहित्य के लिए, चंद्रशेखर कंवर को 2010 में। प्रतिभा रे को जो था 2011 में उड़िया साहित्य के लिए, ठीक है। प्रतिभा रे को जो था 2011 में उड़िया साहित्य के लिए। डॉक्टर राबुड़ी भारद्वाज को जो था 2012 में तेलुगु साहित्य के लिए, डॉक्टर राबुड़ी भारद्वाज को 2012 में किसका? तेलुगु साहित्य के लिए। 2013 में केदारनाथ सिंह को हिंदी साहित्य के लिए, 2013 में जो था केदारनाथ सिंह को हिंदी साहित्य के लिए। तो अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। 2003 में विंदा करंदीकर को मराठी साहित्य के लिए, 2003 में जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार रहमान राही को, 2004 में कश्मीरी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2005 में कुंवर नारायण को जो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए। रविंद्र केलकर और सत्यव्रत शास्त्री 2006 जो है कोंकणी और संस्कृत साहित्य के लिए। ABN कुरूप को जो 2007 में मलयालम साहित्य के लिए। 2008 में शहरयार को उर्दू साहित्य के लिए। 2009 में अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को हिंदी कथाकार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2010 में चंद्रशेखर कंवर को कन्नड़ साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2011 में प्रतिभा रे को उड़िया साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2012 में डॉक्टर राबुड़ी भारद्वाज को तेलुगु साहित्य के लिए। 2013 में केदारनाथ सिंह को हिंदी साहित्य के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2014 में भालचंद्र नेमारे को मराठी साहित्य के लिए। और 2015 में रघुवीर चौधरी को गुजराती साहित्य के लिए, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब आता है महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। रेड गॉड्स की स्थापना किसने की थी? गैरी वॉल्डी ने। ग से गॉड्स, ग से
गेरिवॉल्डी। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन है? वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन है? वुडरो विल्सन। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। ओरीवेले आश्रम पुडुचेरी की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। ओरीवेले की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष ने। स्काउटिंग की स्थापना जो होता है वो वेडेन पावेल ने की थी। स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? वेडेन पावेल ने। समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। आनंद भवन की स्थापना किसने की है? बाबा आमटे ने। आनंद भवन आमटे। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। विश्व भारती की स्थापना किसने की है? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे हैं। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? विनोबा भावे। तो अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूरेंट ने। रेड क्रॉस की गेरिवॉल्डी। संस्कृत व्याकरण के जनक है पाणिनि। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक वुडरो विल्सन। खालसा पंथ के गुरु गोविंद सिंह। ओरीवली आश्रम के अरविंद घोष। स्काउटिंग की स्थापना पावेल। समाजवाद के प्रवर्तक नरेंद्र देव। आनंद भवन के जो होता है बाबा आमटे। ठीक है। विश्व भारती के रविन्द्रनाथ ठाकुर। भूदान आंदोलन के विनोबा भावे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो था गुरु अर्जुन देव ने की थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि गौतम। निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा। अब आता है प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी कला पुस्तक। विष्णु शर्मा की क्या है? पंचतंत्र है। रस खान का प्रेम वाटिका। रस खान का क्या है? प्रेम वाटिका किसने लिखी है? रस खान ने। मृच्छकटिकम ये एक मिट्टी का खिलौना है, ये शूद्रक ने लिखा है। कामसूत्र वात्सायन ने लिखा है। कामसूत्र किसने लिखा है? वात्सायन। दाय भाग जिमुती वाहन ने। दाय भाग किसने लिखा है? जिमुती वाहन ने। नेचुरल हिस्ट्री जो था प्लीनी ने। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? प्लीनी ने। 10 कुमार चरित्रम अवंती और सुंदरी डंडी ने। 10 कुमार चरित्रम अवंती सुंदरी किसने लिखी है? डंडी ने। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्रम किसकी है? अश्वघोष की। कादम्बरी बाण भट्ट की। कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट की। अमर कोश अमर सिंह की। अमर कोश किसकी है? अमर सिंह की। तो अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की। प्रेम वाटिका रस खान की। मृच्छकटिकम जो होता है शूद्रक की। कामसूत्र जो होता है वात्सायन की। दायभाग जिमुती वाहन की। नेचुरल हिस्ट्री जो होती है वो प्लीनी की। 10 कुमार चरित्रम अवंती सुंदरी डंडी की। बुद्ध चरित्रम जो होता है अश्वघोष की। कादम्बरी बाण भट्ट की। और अमर कोश जो होता है अमर सिंह की। शाहनामा। शाहनामा किसका है? फिरदौसी का। ठीक है। साहित्य लहरी और सुरसागर सूरदास का। हुमायूं नामा जो होता है गुलबदन बेगम का। हुमायूं नामा किसका है? गुलबदन बेगम का। नीति शतक श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक जो होता है भर्तृहरि का। नीति शतक श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक किसका है? भर्तृहरि का। हिंदुइज्म पैसेज टू इंग्लैंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन और कल्चर इन द वैनिटी वेग ये किसका है? नीरद चंद्र चौधरी का। हिंदुइज्म पैसेज टू इंग्लैंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन और कल्चर इन द वैनिटी वेग किसका है? नीरद चंद्र चौधरी का। चित्रांगदा गीतांजलि विसर्जन गार्डनर हंगरी स्टोन्स गोरा और चंडालिका ये किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। चित्रांगदा गीतांजलि विसर्जन गार्डनर हंगरी स्टोन्स और गोरा चंडालिका। कैथरीन मैचो ये किसकी है? मदर इंडिया। मदर इंडिया की कौन है लेखक? कैथरीन मेयो। हिंदू सिविलाइजेशन किसकी है? जे.एम. बेरी की। हिंदू सिविलाइजेशन किसकी है? जे.एम. बेरी की। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये किसका है? रूसो का। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का। द प्रिंस ऑन द आर्ट ऑफ वार ये किसका है? मैकियावेली का। द प्रिंस ऑन द आर्ट ऑफ वार ये किसका है? मैकियावेली का। डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन। डिसेंट ऑफ मैन किसका है? चार्ल्स डार्विन का। अ टेल ऑफ टू सिटीज पिकनिक पेपर्स ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड ये किसका है? चार्ल्स डिकेंस का। अ टेल ऑफ टू सिटीज पिकनिक पेपर्स ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड ये किसका है? चार्ल्स डिकेंस का। फेयरवेल टू इंडिया ये किसका है? एडवर्ड थॉमसन का। किसका है? एडवर्ड
अमृता प्रीतम, इनका क्या है? डेट ऑफ अ सिटी, कागज थे कैनवास 49 डेज, ये किसका है? अमृता प्रीतम का। इंदिरा गांधी रिटर्न्स द कंपनी ऑफ वीमेन, और दिल्ली जो है वो किसका? खुशवंत सिंह का। इंदिरा गांधी रिटर्न्स द कंपनी ऑफ वीमेन और दिल्ली, ये किसका है? खुशवंत सिंह का। सखाराम बाइंडर, ये किसका है? विजयराम तेंदुलकर। सखाराम बाइंडर किसका है? विजय तेंदुलकर। भगवत गीता महाभारत वेद व्यास, भगवत गीता और महाभारत किसका है? वेद व्यास का। इंदिरा गांधी का इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी क्या क्या है? इंटरनल इंडिया। कमायनी आशु लहर जयशंकर प्रसाद, कमायनी हो चाहे आशु हो चाहे लहर हो, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का। लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता, ये अरविंद घोष का। लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता किसका है? यह अरविंद घोष का। अनामिका परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका और परिमल, ये किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यामा किसका है? महादेवी वर्मा। यामा किसका है? महादेवी वर्मा। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की क्या है? भारत भारती। द डेट ऑफ अ सिटी, कागज थे कैनवास और 49 डेज, अमृता प्रीतम। इंदिरा गांधी रिटर्न्स द कंपनी ऑफ वीमेन और दिल्ली, ये किसका है? खुशवंत सिंह का। सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर। भगवत गीता महाभारत वेद व्यास। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। कमायनी आंसू लहर जयशंकर प्रसाद। लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता अरविंद घोष। अनामिका परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यामा किसकी है? महादेवी वर्मा। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, ये नयनतारा सहगल। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम किसका है? नयनतारा सहगल। एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नायपॉल, एरिया ऑफ डार्कनेस किसका है? वीएस नायपॉल का। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त। अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी किसका? पाणिनि। इंडियन फिलोसफी का है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंडियन फिलोसफी किसकी है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मिताजरा विज्ञानेश्वर, मिताजरा किसकी है? विज्ञानेश्वर। राजतरंगिणी कलहर, राजतरंगिणी कलहर। अर्थशास्त्र चाणक्य, अर्थशास्त्र किसका है? चाणक्य का। कुमार संभवन रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, कुमार संभवन रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम किसका है? कालिदास। गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद किसका है? जयदेव। मालती माधव उत्तर रामचरित्रम भभूति, मालती माधव और उत्तर रामचरित्र किसका है? भभूति। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम किसका है? नयनतारा सहगल का। एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नायपॉल। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। अष्टाध्यायी पाणिनि। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मिताजरा विज्ञानेश्वर। राजतरंगिणी कलहर। अर्थशास्त्र चाणक्य। कुमार संभवन रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? कालिदास। गीत गोविंद जयदेव। मालती माधव और उत्तर रामचरित्रम भभूति। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। आईने अकबरी और अकबरनामा, ये किसका है? अबुल फजल का। आईने अकबरी और अकबरनामा किसका है? अबुल फजल। बीजक रमैनी और सबेद कबीरदास, बीजक रमैनी और सबेद किसका है? कबीरदास का। किताबुल हिंद किसका है? अलबरूनी का। अलबरूनी का क्या है? किताबुल हिंद। ठीक है। कूली कॉन्फेशंस ऑफ अ लवर, द डेथ ऑफ अ हीरो, ये किसका है? मुल्कराज आनंद का। कूली कॉन्फेशंस ऑफ अ लवर, द डेथ ऑफ अ हीरो, ये किसका है? मुल्कराज आनंद का। जजमेंट डिस्टेंट नेवर्स इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स इन जेल इंडिया आफ्टर नेहरू बियॉन्ड द लाइन्स, ये किसका है? कुलदीप नैयर का। जजमेंट कुलदीप नैयर। डिस्टेंट नेवर्स कुलदीप नैयर। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स कुलदीप नैयर। इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नैयर। बियॉन्ड द लाइन्स कुलदीप नैयर। अग्निवीणा किसका है? काजी नजरुल इस्लाम का। ठीक है। काजी नजरुल इस्लाम को क्या है ये? अग्निवीणा। डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिवाइन लाइफ किसका है? शिवानंद का। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, ये किसका है? प्रेमचंद्र का। गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि, ये किसका है? प्रेमचंद्र का। अनटोल्ड स्टोरी कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान, बीएम कॉल। अनटोल्ड स्टोरी और कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान किसका है? बीएम कॉल का। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। आईने अकबरी अकबरनामा किसका है? अबुल फजल का। बीजक रमैनी सबद किसकी है? कबीरदास की। किताबुल हिंद किसकी है? अलबरूनी की। कूली कॉन्फेशंस ऑफ अ लवर, द डेथ ऑफ अ हीरो किसका है? मुल्कराज आनंद का। जजमेंट डिस्टेंट नेवर्स इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स इन जेल इंडिया आफ्टर नेहरू बियॉन्ड द लाइन्स, ये किसका है? कुलदीप नैयर का। अग्निवीरा काजी नजरुल इस्लाम का।
डिवाइन लाइफ किसकी है? शिवानंद का। गोदान गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि प्रेमचंद्र का। अनटोल्ड स्टोरी कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान किसका है? BM कॉल का। कितनी नाव में कितनी बार, ये किसका है? अज्ञे का। कितनी नाव में कितनी बार। गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स ये किसकी है? सरोजनी नायडू की। गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रेकन विंग्स। दादा कामरेड यशपाल। दादा कामरेड किसका है? यशपाल। पल्लव चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव चिदम्बरा किसका है? सुमित्रा नंदन पंत। कुरुक्षेत्र उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र उर्वशी किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। द डार्क रूम मालगुडी डेज गाइड और माई डेज ये किसका है? RK नारायण का। द डार्क रूम मालगुडी डेज और गाइड और माई डेज किसका है? RK नारायण। नेचर क्योर मोरारजी देसाई। नेचर क्योर क्या है? मोरारजी देसाई। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चंद्रकांता किसकी है? देवकी नंदन खत्री की। देवदास और चरित्रहीन ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास और चरित्रहीन किसका है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। कितनी नाव में कितनी बार किसका है? अज्ञे का। गोल्डन थ्रेशोल्ड ब्रोकन विंग्स किसकी? सरोजनी नायडू का। दादा कामरेड यशपाल का। पल्लव चिदम्बरा जो है सुमित्रा नंदन पंत का। उर्वशी और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का। द डार्क रूम मालगुडी डेज गाइड और माई डेज किसका है? RK नारायण का। नेचर क्योर मोरारजी देसाई। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। देवदास और चरित्रहीन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अब आता है ये विदेशी लेखक। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? एडम स्मिथ की। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? एडम स्मिथ की। द वर्ल्ड इज IC8 है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। द वर्ल्ड इज IC8 ये किसकी है? अल्बर्ट आइंस्टाइन की। एयरपोर्ट ऑर्थर हेले। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सबको क्या करते हैं अपन एयरपोर्ट पर? हेलो हेले हेले करते हैं, हेलो। तो ऑर्थर हेले ये किसकी? एयरपोर्ट किसकी है? ऑर्थर हेले की। प्राइस ऑफ पावर ये सैमुअल हर्स की। प्राइस ऑफ पावर किसकी है? सैमुअल हर्स की। डिवाइन कॉमेडी दांते की। डिवाइन कॉमेडी किसकी है? दांते। कॉमेडी करते हैं तो अपने दांत दिखते, दांते। डिवाइन कॉमेडी किसकी? दांते। ओडिसी और इलियड होमर की। ओडिसी और इलियड किसकी है? होमर की। ट्रॉफिक ऑफ कैंसर हेनरी मिलर को। जब किसी को कैंसर होता है तो सब उससे क्या मिलने जाते हैं? मिलर। ठीक है, हेनरी मिलर की कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। प्रिंसिपिया न्यूटन। प्रिंसिपिया किसकी है? न्यूटन की। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन। लास्ट किसी का लास्ट चल रहा है समय तो भी हम उसको क्या मिलने जाते हैं? मिल्टन। ठीक, मिलते हैं तो जॉन मिल्टन के साथ पैराडाइज लास्ट। प्लेटो रिपब्लिक। प्लेटो की कौन है? रिपब्लिक। गुन्नार मिल्डर की है अगेंस्ट द स्ट्रीम एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा और अगेंस्ट द स्ट्रीम किसकी है? गुन्नार मिल्डर की। फार्म हाउस और एनिमल पार्क ये है जॉर्ज आरिबल की। फार्म हाउस और एनिमल पार्क जॉर्ज आरबिल। ठीक है। कॉमेडी ऑफ एरर्स इज यू लाइक इट, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, हेमलेट, किंग लियर, ओथेलो ये शेक्सपियर की। कॉमेडी ऑफ एरर्स इज यू एज यू लाइक इट, अ मिड समर नाइट ड्रीम, अ मिड समर नाइट ड्रीम किसकी? शेक्सपियर की। हेमलेट शेक्सपियर, किंग लियर शेक्सपियर, ओथेलो शेक्सपियर। तो इतना रिवीजन कर लेते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ। द वर्ल्ड्स इज IC8 अल्बर्ट आइंस्टाइन। एयरपोर्ट हेले। प्राइस ऑफ पावर सैमुअल हर्स। डिवाइन कॉमेडी दांते। ओडिसी इलियड जो है होमर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलर। प्रिंसिपिया न्यूटन। पैराडाइज लास्ट मिल्टन। रिपब्लिकन प्लेटो। अगेंस्ट द स्ट्रीम एशियन ड्रामा गुरनार मिल्डर। फार्म हाउस एनिमल पार्क आरबिल। कॉमेडी ऑफ एरर्स शेक्सपियर। एज यू लाइक इट, अ मिड समर नाइट ड्रीम्स हेमलेट, किंग लियर और थेलो शेक्सपियर। ग्रेट ट्रेजेडी ये किसकी है? JA भुट्टो। भुट्टो जी हैं जो है वो ट्रेजेडी में पड़ गई। ग्रेट ट्रेजेडी। मैन एंड सुपरमैन, एप्पल कार्ड, आर्म एंड द मैन, सीजर एंड क्लियोपैट्रो ये किसकी है? बर्नार्ड शॉ की। मैन एंड सुपरमैन, एप्पल कार्ड, आर्म्स एंड द मैन, सीजर एंड क्लियोपैट्रा। डायलेमा ऑफ
आवर टाइम ये लास्की की है, हैरोल्ड जे लास्की। डायलेमा ऑफ आवर टाइम, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये लास्की की है। मदर किसकी है? मैक्सिम गोर्की। मदर मैक्सिम गोर्की। ऑन कंट्राडिक्शन, माउथ से टुंग, नाम ही है इसका। कैसा है? कंट्राडिक्शन है, बोल ही नहीं पा रहे, माउथ से टुंग। ऑन कंट्राडिक्शन। एडोल्फ हिटलर की मीन कैम्प, मीन कैम्प किसकी है? एडोल्फ हिटलर की। द वंडर डेट वॉज इंडिया, क्या है? ए एल बासम। डेट, डेट मतलब क्या होता है? खजूर, उसमें बास आती है, बासम। तो अ वंडर डेट वॉज इंडिया। पॉलिटिक्स अरस्तु, पॉलिटिक्स किसकी है? अरस्तु की। द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट, ये डायना मॉस्की की। जो डायन होती है वो कैसी होती है? कंट्रास्ट होती है उसकी लाइफ। द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट, डायना मॉस्की। ई एम फोस्टर का अ पैसेज टू इंडिया, पैसेज के कैसे होते हैं? फास्ट करना चाहिए। ए एम फोस्टर अ पैसेज टू इंडिया। लियो टॉल्स्टॉय, ये है वॉर एंड पीस। टॉल्स जो होते हैं वो, टॉय जो होते हैं वो बहुत कैसे पीस, शांति से चलते हैं। लियो टॉल्स्टॉय का क्या है? वॉर एंड पीस। हैरोल्ड मैकमिलन, राइजिंग द स्टॉर्म। हैरोल्ड मैकमिलन का क्या है? राइजिंग द स्टॉर्म। कैथरीन मेयो, मदर इंडिया। कैथरीन मेयो किसका है? मदर इंडिया का। सॉरी, कैथरीन मेयो की कौन सी पुस्तक है? मदर इंडिया। जे एम बैरी की क्या है? हिंदू सिविलाइजेशन। हिंदू सिविलाइजेशन, जे एम बैरी। ठीक है, अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। ग्रेट ट्रेजेडी किसका है? जेड भुट्टो का। मैन एंड सुपरमैन, एप्पल कार्ट आर्म्स द मैन, सीजर एंड क्लियोपैट्रा, यह बर्नार्ड शा का है। डायलेमा ऑफ आवर टाइम, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये लास्की का है। मदर मैक्सिम गोर्की का है। ऑन कंट्राडिक्शन, माउथ सो टुंग्स का है। मीन कैम्प, एडोल्फ हिटलर का है। द वंडर डेट वॉज इंडिया, ए एल बासम का है। पॉलिटिक्स अरस्तु का है। द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट, डायना मास्की का है। अ पैसेज टू इंडिया, फॉस्टर का है। वार एंड पीस जो होता है लियो टॉल्स्टॉय का है। राइजिंग द स्टॉर्म जो होता है मैकमिलन का है, हैरोल्ड मैकमिलन। मदर इंडिया जो होता है कैथरीन मेयो का है। हिंदू सिविलाइजेशन, जे एम बैरी का है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये किसका है? रूसो का। रूस में कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते जा रहे हैं ना अब अपने। द प्रिंस ऑन द आर्ट ऑफ वॉर, ये मेकियावेली का है। द प्रिंस ऑन द आर्ट ऑफ वॉर, ये किसका है? मेकियावेली का। डिसेंट ऑफ मैन, ये चार्ल्स डार्विन का है। डिसेंट ऑफ मैन किसका है? चार्ल्स डार्विन का। अ टेल ऑफ टू सिटीज, पिकनिक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड, ये है चार्ल्स डिकेंस का। अ टेल ऑफ टू सिटीज, पिकनिक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड, किसका है? चार्ल्स डिकेंस का। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फील्ड में अपन पिकनिक मना रहे हैं, सिटी में गए हैं कहीं पर और वो ट्विस्ट है ये पिकनिक। ठीक है, तो ये चार्ल्स डिकेंस। फेयरवेल टू इंडिया, थॉमसन, एडवर्ड थॉमसन का क्या है? फेयरवेल टू इंडिया। द चाइना पैसेज, द नेचर ऑफ मॉस पावर्टी, एम्बेसडर्स जनरल और डी ट्रम्प, ये किसका है? गालब्रेथ का। जेके गालब्रेथ का क्या है? द चाइना पैसेज, द नेचर ऑफ द मास पावर्टी, एम्बेसडर्स जनरल और डी ट्रम्प किसका है? जेके गालब्रेथ का। गैदरिंग स्टॉर्म्स, हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, और किसका है? विंसेंट चर्चिल का। गैदरिंग स्टॉर्म्स, हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार और साम ऑफ लाइफ किसका है? साम ऑफ लाइफ किसका है? लॉन्ग फेलो का क्या है? साम ऑफ लाइफ। इतना रिवीजन कर लेते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का। द प्रिंस ऑन द आर्ट ऑफ वार, ये किसका है? मैकियावेली का। डिसेंट ऑफ मैन, ये डार्विन का। अ टेल ऑफ टू सिटीज, पिकनिक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड, ये डिकेंस का। फेयरवेल टू इंडिया, थॉमसन का। द चाइना मैसेज, द नेचर ऑफ मास पावर्टी, एम्बेसडर्स जनरल डी ट्रम्प है जेके गालब्रेथ का। गैदरिंग स्टॉर्म, हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, चर्चिल का। और साम ऑफ लाइफ, लॉन्ग फेलो का। अब कुछ नवीनतम विख्यात पुस्तकें। पीवी नरसिंहम राव का है इनसाइडर। इनसाइडर किसका? पीवी नरसिंहम राव। इंडिया कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजन, ये अरुण सोरी का है। इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजन, अरुण सोरी। इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी, ये किसका है? श्रीदत्त रामफॉल का। इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी, श्रीदत्त रामफॉल। तारिक ए मुजाहिद्दीन, ये डॉक्टर
शाहिद हुसैन का है। तारिक है मुजाहिद्दीन, ये किसका है? डॉक्टर शाहिद हुसैन का। मिशन टू इंडिया, स्टैनले कलपागो, मिशन टू इंडिया किसका है? स्टैनले कलपागे का। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। द इनसाइडर किसका? पीवी नरसिंह राव का। इंडियंस कंट्रोवर्सी एसेज ऑन रिलीजन है अरुण सोरी का। इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी किसका है? श्रीदत्त रामफॉल का। ह्यूमैनिटी, रामफल, राम भगवान है, उनमें बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी है, तो इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी डॉक्टर शाहिद हुसैन का है। तारिक है मुजाहिद्दीन, शाहिद मुजाहिद्दीन। स्टैनले कलपागे का है मिशन टू इंडिया, कलपागे का है मिशन टू इंडिया। ब्रिया मैडोना, मैडोना का क्या है? सेक्स। ब्रियो लैपिंग्स का है एंड ऑफ एम्पायर, एंड ऑफ एम्पायर किसका है? ब्रिया लैपिंग्स का। पीस हैज नो ऑल्टरनेटिव, ये किसका है? मिखाइल का, मिखाइल गोवोचोव का। मिखाइल का क्या है? पीस हैज नो ऑल्टरनेटिव। डेरेक वॉलकट का है एंडर लाइफ, एंडर, डेरेक डरा रहता है, क्या? लाइफ, अनदर लाइफ जो होता है डरा रहता है। डेरेक वॉलकट का अनदर लाइफ। तस्लीमा नसरीन का क्या है? लज्जा फोरेसी प्रेमिक, ठीक है। लज्जा किसकी है? तस्लीमा नसरीन की। ए रिवर सूत्रा, ये किसका है? गीता मेहता का। गीता मेहता का क्या है? ए रिवर सूत्रा। वंद वेद मेहता, ये द स्टोलन लाइट, वेद मेहता का क्या है? द स्टोलन लाइट। मदर टेरेसा का डाउन द मेमोरी लेन, डाउन द मेमोरी लेन किसका है? मदर टेरेसा का। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, ये किसका है? जगमोहन का। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, जगमोहन। संसद उपनिषद, ये किसका है? एम एफ हुसैन का। संसद उपनिषद किसका है? एम एफ हुसैन का। डिजेनरेशन ऑफ इंडिया, ये है टी एन शेषन का। डिजेनरेशन ऑफ इंडिया ये किसका है? टी एन शेषन का। संस्कार, ये अनंत मूर्ति का। यू आर अनंत मूर्ति का संस्कार। बियॉन्ड द वार, ये सीताकांत महापात्र का। सीताकांत महापात्र का क्या है? बियॉन्ड द वार। सैटेनिक वर्सेस फ्यूरी का है सलमान रुश्दी। सैटेनिक वर्सेस और फ्यूरी किसका है? सलमान रुश्दी का। राजीव किसका? सोनिया गांधी। राजीव का कौन है? सोनिया गांधी। फ्रीडम फॉर फ्रीयर, ये है सॉन सूकी, ऑन सॉन सुयूकी, ये किसका है? फ्रीडम फॉर फियर। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। सेक्स किसका है? मैडोना का। एंड ऑफ एम्पायर ब्रिया लैपिंग्स। पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव मिखाइल। अनदर लाइफ डायरेक्ट। लज्जा और फोरेसी प्रेमिक जो होता है तस्लीमा नसरीन। और रिवर सूत्रा जो होता है गीता मेहता। द स्टोलन लाइट वंदे वेद मेहता। डाउन द मेमोरी लेन मदर टेरेसा। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर जगमोहन। संसद उपनिषद ए एम हुसैन। डिजेनरेशंस ऑफ इंडिया टी एन शेषन। संस्कार अनंत मूर्ति। बियॉन्ड द वॉर सीताकांत महापात्र। सैटेनिक वर्सेस और फ्यूरी सलमान रुश्दी। राजीव सोनिया गांधी। फ्रीडम फॉर फियर जो होता है आग सॉन यूसुकी। माई कंट्री माई लाइफ, ये किसका है? लाल कृष्ण आडवाणी का। माई कंट्री माई लाइफ। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव। कपिल देव का क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। द लॉन्गेस्ट रेस, ये है टॉम ऑल्टर का। टॉम एंड जेरी जो था ना, टॉम बहुत लॉन्गेस्ट रेस वो दौड़ता था, ठीक है। तो टॉम ऑल्टर का क्या है? लॉन्गेस्ट रेस। रोमिला थापर का है सोमनाथ द मनी वॉइस ऑफ अ हिस्ट्री। सोमनाथ द मनी वॉइस ऑफ अ हिस्ट्री किसका? रोमिला थापर का। स्पीकर डायरी, ये मनोहर जोशी का क्या है? स्पीकर डायरी। फास्टिंग फिस्टिंग किसका है? अनीता देसाई का। फास्टिंग फिस्टिंग अनीता देसाई। हाउ आई प्ले गोल्फ, टाइगर वुड्स। टाइगर जो है वो कहता है हाउ आई प्ले गोल्फ, टाइगर वुड्स। एपीजे अब्दुल कलाम का है इग्नाइटेड माइंड्स, किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का। द पार्ट टू पावर, मार्गरेट थ्रेचर का है द पार्ट टू पावर। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, यह है एम एस स्वामीनाथन का है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड किसका है? एम एस स्वामीनाथन।
द इनविजिबल मैन द टाइम मशीन, ये किसका है? वेल्स का, H.G. वेल्स का है द इनविजिबल मैन और द टाइम मशीन। इंडिया गेट का है लेसी फॉसवर्थ। इंडिया गेट का क्या है? लेसी फॉसवर्थ। राजनीति के रपटीली राहें और संसद के 3 दशक, यह है अटल बिहारी वाजपेयी के। राजनीति की रपटीली राहें और संसद के 3 दशक, ये किसके हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, अरुधुंती राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुधुंती राय। इन अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का क्या है? माई कंट्री माई लाइफ, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अ कपिल देव, द लॉन्गेस्ट रेस, टॉम ऑल्टर, सोमनाथ द मनी, वॉइस ऑफ अ हिस्ट्री, रोमिला थापर, स्पीकर डायरीज, मनोहर जोशी। फॉस्टिंग फिस्टिंग किसका है? अनीता देसाई का। हाउ आई प्ले गोल्फ क्या है? टाइगर वुड्स। इग्नाइटेड माइंड जो है एपीजे अब्दुल कलाम। द पाथ टू पावर है मार्गरेट थ्रेचर का। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड जो होता है एम एस स्वामीनाथन का। ठीक है। इन द इनविजिबल मैन द टाइम मशीन किसका है? H.G. वेल्स का। इंडिया गेट लेसी फास्वर्थ का। राजनीति की रपटीली राहें और संसद के 3 दशक, अटल बिहारी वाजपेयी का। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय का। डेरेक वॉलकेट, इनका क्या है? इन एन ग्रीन नाइट और ओमेरास, ओमेरास और ए इन अ ग्रीन नाइट, ये किसका है? डेरेक वॉलकेट का। डरा हुआ रहता है ये। इंडिया द सीज विद इन, ये है एमजे अकबर का। इंडिया द सीज विद इन, ये किसका है? एमजे अकबर का। कैन पाकिस्तान सर्वाइव, तारिक अली का। तारिक, तारिक पे तारिक कौन? कैन पाकिस्तान सर्वाइव। नेताजी एंड गांधी, ये शशि अहलूवालिया। नेताजी एंड गांधी, ये किसका है? शशि अहलूवालिया का। द सिटी ऑफ जॉय, डोमिनिक लेपियर। डोमिनिक लेपियर का द सिटी ऑफ जॉय, डोमिनिक लेपियर। सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, विक्रम सेठ। सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट किसका है? विक्रम सेठ का। इंडिया टूवर्ड्स एनॉर्की, ये एन एस सक्सेना। इंडिया टूवर्ड्स एनॉर्की किसका है? ए एन सक्सेना। सेंड सेंडलर्स लिस्ट, ये किसका है? थॉमस कोनोली का। सेंडलर्स लिस्ट किसका है? थॉमस कोनोली। मदर टेरेसा, नवीन चावला। मदर टेरेसा किसका है? नवीन चावला। 10 द्वार से सोपान तक, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, 10 द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन। कारगिल, कारगिल, कारगिल फॉर्म सरप्राइज टू विक्ट्री, ये किसका है? वीपी मलिक का। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, ये किसका है? वीपी मलिक का। ब्लाइंडेड मैन ऑफ हिंदुस्तान, ये किसका है? सुंदर जी। ब्लाइंड लोग क्या? सुंदर, सुंदर जी, सुंदर रहते हैं। द पेरिप्लस ऑफ डेमोक्रेसी, ये पीसी अलेक्जेंडर। डेमोक्रेसी, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी किसका? पीसी अलेक्जेंडर का। सेशन ए एंटीमेंट स्टोरी, ये के गोविंदन कुट्टी का क्या है? सेशन अ एंटीगेट स्टोरी। अभी तक रिवीजन कर लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का अरुधुंती राय। इन एन ग्रीन नाइट, ओमेरस का डेरेक वॉलकट। इंडिया द सीज विद इन, एमजे अकबर। इन पाकिस्तान सर्वाइव, तारिक अली। नेताजी एंड गांधी जी, शशि अहलूवालिया। द सिटी ऑफ जॉय, डोमिनिक लेपियर। ठीक है। सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, विक्रम सेठ। इंडिया टूवर्ड्स एनआरकी, एन एस सक्सेना। सेंटलर्स लिस्ट, थॉमस कॉनोली। मदर टेरेसा, नवीन चावला। 10 द्वार से सोपान तक, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, वीपी मलिक। ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, जनरल के सुंदर जी। द पेरिप्लस ऑफ डेमोक्रेसी, पीसी अलेक्जेंडर। और ये क्या है? सेशन अ इंटीमेंट स्टोरी, के गोविंदन कुट्टी। अब ये लास्ट, हैंड एंड टेल्स, ये किसका है? मेनका गांधी का। हैंड एंड टेल्स। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेले का है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगेंस्ट द ग्रेन, ये बोरिस येल्टेसिन का है। अगेंस्ट द ग्रेन, ये किसका है? बोरिस का। टू बी और नॉट टू बी, खालिद मोहम्मद। टू बी और नॉट टू बी किसका है? खालिद मोहम्मद। लिविंग हिस्ट्री, हिलेरी रोथम क्लिंटन। हिलेरी रोथम क्लिंटन। लिविंग हिस्ट्री। लेट्स किल गांधी, तुषार गांधी। लेट्स किल गांधी किसका है?
तुषार गांधी का। बुड़ियल एट सी खुशवंत सिंह, बुड़ियल एट सी किसका है? खुशवंत सिंह। द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये किसका है? झुम्पा लाहिड़ी का। द नेमसेक और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। फर्स्ट पर्सन, ये व्लादिमीर पुतिन का है। क्या? फर्स्ट पर्सन। अ न्यू वर्ल्ड, अमित चौधरी, अमित चौधरी का क्या है? द अ न्यू वर्ल्ड। हाफ अ लाइफ, वी एस नायपॉल का है हाफ अ लाइफ। अ ब्रुश विद लाइफ, ये सतीश गुजराल का है। अ ब्रुश विद लाइफ, सतीश गुजराल। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? मेघनाथ देसाई का। डॉटर ऑफ द ईस्ट, ये किसका है? बेनजीर भुट्टो का, डॉटर ऑफ द ईस्ट। ठीक है। स्टीफन हॉकिंस का है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स किसका है? स्टीफन हॉकिंस का। अब इतना रिवीजन कर लेते हैं। हैंड्स एंड टेल्स किसका है? मेनका गांधी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला। अगेंस्ट द ग्रेन है बोरिस एल्त्सिन। टू बी एंड नॉट टू बी खालिद मोहम्मद। लिविंग हिस्ट्री हिलेरी रॉथम क्लिंटन। लेट्स किल गांधी तुषार गांधी। ठीक है। बुड़ियल एट सी खुशवंत सिंह। द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज झुम्पा लाहिड़ी। फर्स्ट पर्सन व्लादिमीर पुतिन। अ न्यू वर्ल्ड अमित चौधरी। हाफ अ लाइफ वी एस नायपॉल। अ ब्रुश विद लाइफ किसका? सतीश गुजराल। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसका? स्टीफन हॉकिंस। तो ये आज हमारा जो है वो पार्ट 5 कंप्लीट होता है और विविध जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। तो आप इसको पढ़ें, रिवीजन करें, तो ये जल्दी आपके माइंड में सेटअप होगा। जितना पढ़ेंगे, जितना रिवीजन होगा, उतना ही ज़्यादा आप गेन कर सकेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, रूटीन बना सकती हूँ, पढ़ना आपको ही है। जितना रिवीजन करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही आपको याद होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।